चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी धमकी आमेज खत मौसूल। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खतूत मिले। ज़राए के मुताबिक चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गुलशाद नामी खातून की तरफ से खत लिखे गए। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत भेज दिए गए। खतूत जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। अदालती अमले ने खतूत नहीं खोले। DIG ऑपरेशंस ने कहा मिलने वाले खतूत की तादाद 4 है, अभी तहकीकात जारी हैं, दीगर अदालतों से भी चेक किया जा रहा है। पुलिस ने खतूत तहवील में ले लिए। खतूत पहुंचाने वाले को कोरियर सर्विस का मुलाजिम ज़ेरे हिरासत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। 7 रुकनी लार्जर बेंच इसलिए बनाया है क्योंकि उतने ही जजेस इस्लामाबाद में थे। अदालत की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस है। हम अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस के खत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो हम सब खड़े होंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उन्हें कोई खतरा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई शिकायत हो तो जजेस के गले पड़ जाए। जजेस को तौहीन अदालत कार्रवाई का इख्तियार आइन ने दिया। जिस जज से मुतालिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। वो किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार हासिल नहीं कर सकता। 6 जज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन बनने पर अजीब सा माहौल बनाया गया। वो माहौल बनाया गया कि कोई शरीफ आदमी ये खिदमत और जिम्मेदारी नहीं लेता। तसद्दुक हुसैन जिलानी पर सोशल मीडिया पर ऐसे इल्जाम लगाए कि मुझे तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर भी शर्मिंदगी होने लगी। ऐसी सूरत हाल में तो हर कोई शुक्रिया ही कहेगा। इसी वजह से तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि सोशल मीडिया पर ऐसा तासुर दिया गया जैसे वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी का कमीशन बनाना चाह रही है। तसद्दुक हुसैन जिलानी और नासिरुल मुल्क के नाम अदलिया ने तजवीज़ किए। वफाकी काबीना की मीटिंग के बाद तसद्दुक जिलानी का नाम फाइनल किया गया। तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से माजरत पर लिखा गया खत पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा जज साहिबान बतौर इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट से मिले। वजीर आजम और उनकी टीम बतौर नुमाइंदा मुकन्ना पेश हुई। हम नहीं चाहते थे कि इंक्वायरी और हकाइक का तायुन पुलिस और FIA करे। सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत भी मुलव्विस थी। जजेस का खत बता रहा है सिलसिला आज भी जारी है। हर कोई जानता है क्या हो रहा है लेकिन हर कोई जाहिर कर रहा है जैसे कुछ नहीं हो रहा। जस्टिस अतर मिनल्लाह के अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा इस अदालत ने एक केस में जमानत मंजूर की। फैसले को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रौंदा गया। अटॉर्नी जनरल साहब आपने चीफ जस्टिस को धमकियां देने की बात की, क्या आपने देखा मंतकी अंजाम तक पहुंचाया? नहीं। आपकी हुकूमत इस केस को मंतकी अंजाम तक ले गई होती तो आप बात करते। शितर मुर्ख की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निज़ाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल होने से मुतालिक समाअत। DIG ऑपरेशंस ने अदालत को मामले की तह तक पहुंचने की यकीन दहानी करा दी। बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मिले हैं। IG इस्लामाबाद का एक्टिंग चार्ज नहीं, ऑपरेशंस मैं ही देख रहा हूँ। अदालत ने इस्तफसार किया कि कहां से खतूत पोस्ट किए गए थे। क्या तमाम खतूत एक ही डाकखाने से आए हैं? DIG ने बताया कि मोहर नहीं पड़ी जा रही मगर रावलपिंडी की लग रही है। GPO में पोस्ट नहीं हुए, किसी लेटर बॉक्स में डाले गए। CCTV और इलाके की मालूमात ले रहे हैं। सैंपल लैब को भिजवा दिए। डायरेक्टर से भी बात हो गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपह सलार की सदारत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग।
सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। आसिफ अली जरदारी का मखसूस जमात और उसके चंद अफराद के इदारे पर इल्जामात पर इज़हार तशवीश। रखना डालने वाले अनासी से आहनी हाथों से निमटने का अज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इजहार। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि शोहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। एक मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया। ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर लिखा कि पाक अमरीका ताल्लुकात खत्म हो गए? अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या वजीर आजम सामने ला सकता था? एक तरफ आप मुल्क को डीमार्श कर रहे हैं, फिर कहते हैं ताल्लुकात खराब ना हो। साइफर केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क्स कहा, हमने जायजा लिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफदर का फेयर ट्रायल ना मिलने का मौक़िफ़ कहा। वकलाए सफाई सरकार की जानिब से मुकर्रर किए गए। शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुल्जिम बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई कि हमें कोर्ट से बाहर कर दिया कि अब आप अदालत में ना आए। 2 मरतबा ट्रायल कलअदम हुआ तो फिर ट्रायल कोर्ट को क्या जल्दी थी? जस्टिस गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही और वो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकते। जजेस को खुतूत मिलना संजीदा मामला है, हुकाम को एक्शन लेना चाहिए, मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदलिया में आज़ाद जजेस हों जो बगैर खौफ के फैसले करें। अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस लेना खुशाइंद अमल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जजेस को खुतूत के मामले पर पुलिस तहकीकात में नाकाम नजर आ रही है। हाई कोर्ट के जजेस ने डीआईजी की सरजनिश भी की। जिस लिफाफे में पाउडर भेजा गया उससे फिंगरप्रिंट चेक किए जाते। सीसीटीवी फुटेज या कई ऐसे अवामिल हैं जिनको परखा जा सकता था। बदकिस्मती से इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस करप्ट तरीन महकमे बन चुके। इन पुलिस ऑफिसर्स का काम सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार करना और उन पर तशद्दुद करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। अदालत पर तनकीद अफसोसनाक है, केस अदलिया पर दबाव का है और पीटीआई मजीद दबाव डाल रही है। फैसले से पहले ही सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इदारों के ज़ाती मफादात नहीं होते, उन्हें मत उलझाएं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि आपकी मर्जी के फैसले होंगे तभी अदलिया आज़ाद है। बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात दबाव के तनाज़ुर। बानी पीटीआई के लिए अडियाला जेल में 7 सेल मुख्तस। एक सेल में रखा गया, इर्द गिर्द के 6 सेल भी उनके लिए ही मुख्तस हैं। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में बयान, कहा जेल में 10 अफराद के लिए 1 सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी पीटीआई के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। जिस स्पेशल किचन से बानी पीटीआई का खाना जाता है उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी पीटीआई के जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स को क्यों बंद किया गया? ना फाइल लाए हैं ना कुछ और। अदालत की मुआवनत करने का ये क्या तरीका है? मैं क्या वजह लिखूं? सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। हर इदारे में बदनीयती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्स बंदिश केस में इजहार बरहमी। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स को बंद किया गया। इंटरनेट पर मुल्क की सलामती को खतरा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर चीज जैम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है। ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ज़बानी कलामी नहीं, दस्तावेजात दिखाएं। तकरीर मैं आपसे ज्यादा अच्छी कर लेता हूँ, आप सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अदालत का ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। पीआईए की निजकारी की जानिब एक और कदम। तमाम खसारे, वाजिबात और कर्ज खत्म, बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। पीआईए के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। निजकारी कमीशन बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक नॉन कोर होल्ड को में असासे, बिजनेस, हुकूक, प्रॉपर्टीज, सरमायाकारी वगैरह दी गई हैं। कोर अंडरटेकिंग में पीआईए के एविएशन बिजनेस को दिखेगी।
एयरलाइन के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ्लाइट्स के रूट्स हैं। एयर सर्विस मुआहदे के तहत 97 ममालिक में सफर के एग्रीमेंट हैं। शेयर्स की कीमत में 650% से जायद का इजाफा। शेयर्स की 27 रुपए से बढ़कर 32 रुपए तक ट्रेडिंग होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस सीटों पर हल्फ न लेने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती हुक्म के बावजूद हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत फिर नासाज। पिम्स हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। परवेज़ इलाही को पसलियों में दर्द की शिकायत। परवेज़ इलाही के एक्सरे और दीगर टेस्ट किए गए। कार्डियक प्राइवेट वार्ड मुख्तस कर दिया गया। अमराज़े कल्ब के डॉक्टर से मुआयना कराया गया। परवेज़ इलाही को अडियाला जेल के वॉशरूम में गिरने से पसलियों में मुतादिद चोटें आई थी। उन्हें अमराज़े कल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नए टैलेंट के फ़रोग़, वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाने के हवाले से इजलास, आलमी शोहरत के हामिल माहिरीन और कंसल्टेंट्स की खिदमात के हुसूल के हवाले से तजावीज़ पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मेयार का टैलेंट पूल बनाने की ज़रूरत है। बासलाहियत पेशावर अफराद और तकनीकी माहिरीन हमारे मौजूदा गवर्नेंस के निज़ाम में जिद्दत लाकर उसे मज़ीद मौसर बनाएंगे। नए टैलेंट के हुसूल के लिए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में एक कमेटी कायम करने की हिदायत भी जारी कर दी। पंजाब में रवा साल के लिए गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर। सूबाई काबीना ने गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा, छोटे काश्तकार के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना मेरा अज़्म है। छोटे काश्तकारों को 1.5 लाख के बिला सूद कर्जे देंगे। पंजाब में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की मंजूरी। रेप और बच्चों पर जुल्म के मुकदमात का तेज़ तरीन ट्रायल किया जाएगा। हद के इज़्ज़त कानून में तरमीम और खुसूसी अदालत कायम करने का इंदिया। 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल ख़त्म करना होगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चीन के काउंसल जनरल से मुलाकात। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा, चीनी शहरियों पर हमला तरक्की और खुशहाली को सबूताज करने की मज़मूम साजिश है। पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। सिंध में तमाम महकमों में भर्तियों पर पाबंदी खत्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई। वज़ीर कानून और एडवोकेट जनरल अदालतों में भर्तियों पर पाबंदी भी खत्म कराएं, मुराद अली शाह की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट डोनर एजेंसीज के ताउन से $100 मिलियन के प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। KWSSIP प्रोजेक्ट की मजमूई लागत का 40% वर्ल्ड बैंक, 40% AIIB, 20% सिंध हुकूमत अदा करेगी। सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से के 646.756 मिलियन रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। काकुल में ज़ेरे तरबियत क्रिकेटर्स को आर्मी चीफ की दावत। कैंप में शरीक खिलाड़ियों के लिए इफ्तार का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर कौमी टीम की मेज़बानी करेंगे। कप्तान बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ी इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। कौमी टीम के खिलाड़ी आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। कैंप का अख्ताम 8 अप्रैल से कबल होगा। कौमी टीम के एजाज़ में 7 अप्रैल को आर्मी चीफ की जानिब से इफ्तार का इनाकाद किया जाएगा।